नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे और पहचान जानना ही इसका मुश्किल काम है। अभी तक आप जानते चुका था, चुकी थी, बस यही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आगे भी कुछ है जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे लिया था, लिए थे, पीछे ली थी भी आ जाए, या था आ जाए, पीछे ई थी आ जाए, ये थे आ जाए, ये थे आ जाए, तो ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वह खाना खा चुका था, पीछे चुका था, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन उसने खाना खा लिया था, तो देखो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह खाना खा चुका था, उसने खाना खा लिया था, एक ही बात है ये। ठीक है, चुका था बोल सकते हैं या लिया था बोलते हैं, तब भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। इसके बाद इसका वह स्कूल गई थी, तो पीछे देखिए ई थी आया है, क्या है, ई थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तुमने मेरी घड़ी चुरा ली थी, पीछे क्या है, ली थी, तब भी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। वे यहाँ आए थे, पीछे क्या है, ये थे, तब भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखो मैंने यहाँ लिखा है ये थे, ई थी, या था, ली थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका क्या रूल होता है। पहले सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड आती है, एक ही वह हेल्पिंग वर्ब है इसकी, हेड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगी, ओनली हेड। तो ये तो आसान हो जाता है बनाना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का ध्यान नहीं रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, यानी कि एक ही हेल्पिंग वर्ब हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटेन द फूड। अब देखिए वह की क्या है, ही होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड, तो हेड आ गई। तब आएगी वर्ब, खाना खा चुका था, खा चुका था की क्या है, ईट, तो ईटेन हो जाएगी। ही हैड ईटेन, क्या खा चुका था, खाना, तो द फूड, ही हैड ईटन द फूड। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैंने पहले से क्यों लिख रखा है। मैंने इसको इसलिए लिखा है कि जिससे क्या है, आपका टाइम बच सके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसको लिखते लिखते। ठीक है, वह स्कूल गई थी, सी हैड गॉन टू स्कूल, यानी सी आ गई, वह की सी आ गई, हेल्पिंग और हेड आएगी, जाना की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, टू स्कूल, स्कूल गई थी, टू स्कूल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तुमने मेरी घड़ी चुरा ली थी, तुमने की होती है यू, मेरी की होती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, उसके बाद चुराना की होती है स्टोलन, तो यू हैड स्टोलन, क्या चुरा ली थी, मेरी घड़ी, माई वॉच। वे यहाँ आए थे, पीछे क्या है, ये थे, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो कैसे बनाएंगे, पहले आएगी सब्जेक्ट वे की होती है दे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, फिर वर्ब आएगी आए, आना की होती है कम, कहाँ आए थे, यहाँ, तो दे हैड कम हियर। अब आना की कम, कोई कहेगा सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, आना की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बस सेकंड फॉर्म अलग होती है, केम। ठीक है, नेगेटिव क्या है इसका, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेड नोट आ जाती है नेगेटिव में। जैसे वे पौधों में पानी नहीं दे चुके थे, तो वे सब्जेक्ट हो गया, वे की होती है दे, हेल्पिंग और हेड आएगी, और नहीं है तो नोट आ जाएगी साथ में, दे हैड नॉट, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है नहीं आ रहा है तो हेड नोट आती है। ठीक है, दे हैड नॉट। पानी देना की होती है वाटर्ड, यानी कि पानी, वाटर माने पानी भी होता है, वाटर को वर्ब भी बना सकते हैं आप, तो इसमें थर्ड फॉर्म आएगी तो वाटर्ड हो जाएगी। किसमें पानी दिया, पौधों में, इन द प्लांट्स। ठीक है, उसने मैच नहीं खेला था, और उसने की होती है ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, नहीं की आएगी नॉट, यानी हेड नॉट। खेलना की प्ले, और प्ले में आ जाएगी थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या नहीं खेला था, मैच, द मैच, तो ही हैड नॉट प्लेड द मैच। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हेड, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आते हैं। कैसे, क्या वह गाना गा चुका था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, फिर सब्जेक्ट आता है, वह की क्या होती है ही। अब गा चुका, गाना की क्या है, संग, यानी सिंग होती है गाना की, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सेंग संग। ठीक है,
तो हैड ही संग क्या आ चुका था? सॉन्ग। ही हैड ही संग द सॉन्ग। क्या तुम मुझे नहीं भूल गए थे? तो देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग और हेड आएगी, ठीक है, सब्जेक्ट यू आएगा। अगर नॉट आ जाती है तो फिर जब हेड इधर आ गई तो फिर अकेली नॉट इधर आएगी सब्जेक्ट के बाद। उसमें क्या हो रहा था नेगेटिव में, वहाँ हेल्पिंग और हेड के साथ आ रही थी। देखिए इधर हेड नॉट, लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो क्या होगा, जब हेल्पिंग और इधर आ गई तो फिर यहाँ नॉट अकेली आएगी सब्जेक्ट के बाद में। तो हैड यू नॉट फॉरगेटन मी, भूलना की होती है फॉरगेट, उसकी थर्ड में होती है फॉरगेटन। किसको? मुझे। क्या तुम मुझे नहीं भूल गए थे? हैड यू नॉट फॉरगेटन मी। राहुल ने तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई थी? तो वाई हैड राहुल नॉट टॉट यू इंग्लिश। तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो इस जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया था सबसे पहले उसकी आती है, तो क्योंकि वाई हो गई। अब क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राहुल ने तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई थी, तो इसलिए हेड पहले आएगी सब्जेक्ट से, तो वाई हैड राहुल, अब आएगा सब्जेक्ट राहुल। और नहीं आया तो फिर राहुल के बाद नोट आ जाएगा। भाई सब्जेक्ट के बाद ही तो नोट आता है, वैसे तो हेड के साथ में आता है लेकिन हेड आगे आ गया तो यहाँ नोट अकेला रह जाएगा। दो दो बार तो हेड नहीं लगा सकते कि हेड नोट यहाँ भी लगा दे। तो वाई हेड राहुल नोट, और पढ़ाना की होती है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। किसको? तुम्हें। यू क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश। तो वाई हैड राहुल नॉट टॉट यू इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी। अब मैंने आपको, आपने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया उसमें हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज शब्द आ जाए तो उसके साथ में जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी इंग्लिश आती है। ठीक है, और जैसे उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा कौन सी की होती है विच। अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, पुस्तक, पुस्तक की भी साथ आएगी विच बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विच बुक हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है उसने की क्या होती है ही, वर्ब आएगी, वर्ब क्या है पढ़ी थी, पढ़ना की होती है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, यानी कि वही स्पेलिंग सेम होती है। तो विच बुक हैड ही रीड। इस प्रकार से इनको बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भाई, इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रखते हैं वीडियो को।